छोटी बहू किधर है? इधर आ। जी माँ जी। ये ले, मैं तेरे लिए नारियल का जूस लेकर आई हूँ, पी ले। माँ जी, मेरे लिए भी नारियल पानी लाए हैं क्या? तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे पेट में लड़की है और उसके पेट में लड़का, इसलिए मैंने बस इसके लिए लेकर आया है। मैंने तुझे बोला था वो करा, लेकिन नहीं कराई, तो पाल अपने बच्चे को। माँ जी ज्यादा बहस मत करो, मुझे नारियल पानी निकाल के दो। माँ जी, माँ जी, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तू टेंशन मत ले, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। माँ जी, मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। ठीक है, तू भी चल। बिटिया मेरी सो जाए। छोटी बहू रुक जा, तू अपने बेटे को लेकर चली जा अपने मायके। मेरे सारी उम्मीद में पानी फेर दी। तुझे लड़का होने वाला था, लेकिन लड़की हो गई। यही बड़ी बहू को लड़का हुआ है। बड़ी बहू ला अपने बेटे को। बस करिए माँ जी, इतना भेदभाव सही नहीं है। जब आपको पता था कि मेरी लड़की होने वाली है तो आप मेरे साथ कितना भेदभाव कर रही थी। और छोटी, तुम टेंशन मत लो, मैं भी देखती हूँ इस घर से तुमको कौन निकालता है। चलो अंदर। डॉक्टर, क्या हुआ है? आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन इस बेड न्यूज की वजह से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसा डिसीजन? आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। आप अपने आप को बचाना चाहती है या अपने होने वाले बच्चे को? डॉक्टर, एक काम करिए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। नहीं बहू, तू कैसी बात कर रही है? डॉक्टर, आप बच्चों को नहीं, आप मेरी बहू को बचाइए। नहीं माँ जी, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ। भाभी, आप चुप रहिए। डॉक्टर, आप मेरी भाभी को बचाइए। दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे मेरे बच्चे को नहीं खोना है। अगर भाभी सही सलामत रहेंगी तो बच्चा दोबारा आ सकता है, लेकिन भाभी एक बार चली गई तो भाभी कभी नहीं आ पाएंगी। इसलिए डॉक्टर, आप भाभी को ही बचाइए। अरे माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा, ये तो भगवान का कृपा है जो बच्चा और बहू दोनों सलामत है। लेकिन डॉक्टर ने बोला बहू बहुत कमजोर है, इसका खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना? तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आए हैं। ठीक है माँ जी। जी माँ जी, लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू, तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई? बता। पता है ना, मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी, जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी, मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू, तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं। और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं, इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। देख बहू, ये घर आज से तेरा हुआ। जी माँ जी। चल, मैं तेरा रूम दिखा देती हूँ। बहू, यही तेरा रूम है, और तुझे किसी चीज की जरूरत होगी ना तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है माँ जी। सुनो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अपने सामने देखो। डरो मत, मैं तुम्हारी सौतन हूँ। क्या सौतन? तुम्हारा पति तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था और मैं अलग कास्ट की थी, इसलिए तुम्हारी सास ने मुझे मार डाला। और मेरा लाश जाके देखो, गेस्ट रूम में छिपा है। और हो सके तो रोहित को भी दिखा देना। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? बहू, तुझे अंदर आराम कर। माँ जी, आपने इतना बड़ा धोखा किया, अभी मैं जाकर रोहित को बताती हूँ। दरानी जी, मैं मायके जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो दे दीजिए, मैं ले आऊंगी। ठीक है दीदी, मैं कुछ पैसे छुपा के रखी हूँ, आप सूट लेते आइएगा, अभी ला रही हूँ पैसे। ले लीजिए दीदी। दीदी, आप मेरा सूट ले आए। मुझे सूट से ज्यादा साड़ी पसंद आई, इसलिए मैंने साड़ी ले ली। देखिए कैसी है। अच्छी है दीदी, मैंने तो सूट खरीदने के लिए बोला था, इन लोग तो साड़ी खरीदते ही हैं। ले वो पागल, भाभी बोली सिल के भिजवा दूंगी। तो फिर ये साड़ी माँ ने दिया है तुम्हारे लिए। अच्छा, सुंदर है दीदी। भाभी। जी ननद जी। कहाँ जा रही हो आप? वो मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। भैया से पूछी हो? वो
वो क्या, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है कि कहीं भी मुंह उठा के चली जाओगी। यहाँ के कुछ तौर तरीके हैं, समझी? ओ भाभी, एक बात में सुनाई नहीं देता है? कोई कुछ बोलता है तो वो बोल रही है ना अंदर जाने के लिए, तो जाओ अंदर। सुनाई नहीं देता एक बार में? क्या हुआ? तुम तैयार हो, कैसे मायूस क्यों बैठी हो? वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था और मैं जा रही थी। ननद जी और देवर जी ने मना कर दिया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि यहाँ की बहू घर से बाहर नहीं जाती। तुमको एक बार मुझसे बोलना चाहिए था ना। वो मैंने सोचा। क्या सोचा? कम से कम एक बार बोल तो देती। चलो ठीक है, हम साथ में चलते हैं। जी। क्या आपके भी हस्बैंड आपका ऐसे ही सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर लिखिए। सिमरन, झाड़ू पोछा हो गया क्या? जी भाभी, मैंने सारा काम कर लिया। अच्छा सुन, फ्रिज में बासी चावल रखा है, वो तू खा लेना। ताजा चावल खाने की जरूरत नहीं है, वो तेरे भैया आएंगे तो खाएंगे। जी भाभी। भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, परसों दिवाली है ना, तो महक के लिए पटाखे और हम लोगों के लिए नए कपड़े लेने जा रहे हैं। हाँ भाभी, मुझे भी नए कपड़े चाहिए दिवाली के लिए। मैं भी आप लोग के साथ चलूं? तू ज्यादा ही नहीं सर पे चढ़ रही है? तुझे अपने घर में रखा है, खिला पिला रहे हैं, इतना कम है क्या? दिवाली पे नए कपड़े चाहिए, चुपचाप महक का पुराना कपड़ा पहन लेना, समझी? ठीक है भाभी। और जब तक मैं आऊँ ना, घर का सारा काम करके रखना, वरना पता है ना मैं तेरा क्या हाल करूँगी। ठीक है भाभी। ये सिर्फ एक वीडियो है, पर आप इस दिवाली सबको प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए। हैप्पी दिवाली।